हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमने जो है वो एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम जो है वो डेली के एमसीक्यूज़ जो है वो पोस्ट करेंगे। उन डेली के एमसीक्यूज़ वो किसके बेसिस पे होंगे? वो डेली के एमसीक्यूज़ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे होंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन से होंगे? जो यूपीएससी ने प्रीवियसली जो पूछे हुए हैं प्रीलिम्स में। तो ये हम जो है वो 2010 से लेके 2020 के बीच में यूपीएससी ने जो है वो जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं, उनके जो है वो पिछले 10 साल के पेपर्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसको जो है वो हम हर एक सब्जेक्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। और जैसा कि आप ये भी देख रहे होंगे कि ये पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। इसके बाद हम जो है वो हिस्ट्री की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो हम इकोनॉमी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक और ये सारी जो है वो हम सीरीज़ जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे। और इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका सिलेबस है वो 2 महीने में जो या 3 महीने में जो है वो कंप्लीटली जो है वो मार्च तक जो है वो हम आपका सिलेबस जो पूरा कंप्लीट कर देंगे, ताकि जो है वो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए अपनी टेस्ट सीरीज़ को जो है वो कंप्लीट करने में। तो ये सीरीज़ जो है वो एक काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वो सीरीज़ ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अगर हम हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे वो ये पूछ रहा है, द राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा इन। अब वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो राज्यसभा की पावर्स हैं लोकसभा के इक्वल में, वो किस में है? तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिएटिंग ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग कट मोशन। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे लोकसभा की कुछ पावर्स दी गई हैं और राज्यसभा की पावर्स जो है वो इक्वल दी गई हैं। तो ये अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो राज्यसभा की पावर है, अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब जो है वो अप्रूव होगी? जब लोकसभा पास करके जो है वो राज्यसभा में भेजेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले तो लोकसभा जो है वो उस अमेंडमेंट को जो है वो इनिशिएट करेगा, उसके बाद जो है वो अमेंडमेंट जो है वो राज्यसभा में जाएगी और तब जाके वो है वो राज्यसभा उसको जो है वो अप्रूव करेगा। तो इसमें क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो इक्वली जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, और इस इक्वल फंक्शन में जो है वो राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इक्वल होती है। और यहाँ पे और भी कुछ पावर्स हैं, इस वीडियो को चाहे तो आप स्टॉप करके देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो क्वेश्चन है हम उसके रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन। तो जो राज्यसभा की और लोकसभा की जो इक्वल पावर है वो किसके प्रति है? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको ये जान के जो है वो थोड़ी अच्छा भी लगेगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2020 में जो अभी 2 महीना पहले जो है वो पेपर हुआ है अक्टूबर महीने, तो उसमें जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination। तो वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस फंडामेंटल राइट में जो है वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एक प्रावधान जो है वो लाया गया है, जिससे जो है वो अनटचेबिलिटी को जो है वो एक डिस्क्रिमिनेशन तौर पे जो है वो माना जाता है, और इसको जो है वो इलीगलाइज जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो आर्टिकल 17 में है, और आर्टिकल 17 जो है वो राइट टू इक्वालिटी में आता है। तो जो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है जो वो आपका राइट टू इक्वालिटी है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। तो यहाँ पे वो बेसिकली ये पूछ रहा है, उसको यहाँ पे आपको थोड़ा एंजॉयड बाय उसने ऐसे ही लिख दिया है, मेन वो यहाँ पे ये चीज पूछ रहा है कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को वो किस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है वो उसको अलग किया गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, 7th शेड्यूल,
द कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है 36 से लेके आर्टिकल 51 के अंदर जो है वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। तो उसके जो आर्टिकल 50 है अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर जो है वो ये प्रावधान है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जब जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग तब किया जाएगा जब स्टेट की जो है वो स्टेट के अंदर जो है वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे पब्लिक सर्विस में। ओके, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को जो सेपरेट किया गया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर सेपरेट किया गया है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब वो यहाँ पे ये पूछ रहा है, अ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेशन, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। अगर हम इस क्वेश्चन की जो है वो एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे वो ये कह रहा है, सो द थर्ड function of the constitution is to set some limit on what a government can impose on its citizens. These limits are the fundamental in the sense that the government may never trespass them. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ फंक्शंस हैं, उस फंक्शन में है जो वो थर्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि अपने सिटीजन्स को जो है वो उसकी गवर्नमेंट के प्रति वो सेफ रखना उसके फंडामेंटल आधारित पे। तो वो इसको ये कह रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून बनाती है जिससे जो है वो सिटीजन जो है उसके प्रभावित होंगे, उनके जो है फंडामेंटल राइट्स हर्ट होंगे या कुछ ऐसा होगा, तो उसको लिमिट करने के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम ये है कि वो उसके जो सिटीजन्स हैं जिनकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जैसा कि आप प्रेम्बल पढ़ते ही होंगे तो उसमें आप देखते होंगे उसमें लिखा गया है वी द पीपल। अब वो वी द पीपल कौन है? वो सिटीजन्स ही हैं, वो सिटीजन ही है जिनकी विल से जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो वही कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट को जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट पे लगाता है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हर्ट ना करे। तो इसके तहत ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका काम क्या है कि टू लिमिट द गवर्नमेंट को थोड़ा लिमिटेड रखना, ताकि गवर्नमेंट जो है वो एक डिक्टेटर का रूप ना ले ले। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। तो अगर आप देख रहे होंगे कि मैं आपको डीप एक्सप्लेनेशन में क्यों बता रहा हूँ, तो ये जो जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी तक बताई है, ये आपकी जो एनसीईआरटीज हैं, लक्ष्मीकांत हो गई, तो ये मैंने आपको वहां से जो है वो यहाँ पे आपकी पूरी एक जो एक्सप्लेनेशन है वहां से उठाई है, ताकि कुछ लोगों को है जो वो एक ऐसे समझ नहीं आता तो वो क्या करते हैं कि वो फिर बुक्स खोलते हैं या ये देखते हैं। तो मैंने आपको सीधा जो एनसीईआरटीज हैं या आपकी जो लक्ष्मीकांत है वहां से सीधा जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन उठा के जो है वो बता दी है। तो जो आप ऑथेंटिक सोर्स है इसको कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि ये सही है या गलत है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो देखिए वेलफेयर स्टेट क्या होती है, जो अपने सिटीजन्स का जो है वो भला करती है, अपने स्टेट सिटीजन्स को जो है वो स्कीम्स प्रोवाइड करती है, वो गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट होती है वेलफेयर स्टेट। स्कीम्स हो गई, जो पेंशन्स मिलती हैं वो एक वेलफेयर स्टेट का काम है, जो सब्सिडीज फार्मर्स को मिलती हैं वो एक वेलफेयर स्टेट का काम है, वो वेलफेयर स्टेट करती है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो वेलफेयर स्टेट है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो बनाई गई है। और उस डेमोक्रेटिक स्टेट का काम क्या है कि पब्लिक का वेलफेयर करना, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एंड नॉट द पुलिस स्टेट। वो एक वेलफेयर स्टेट होगी और पुलिस स्टेट होगी। देखिए वेलफेयर स्टेट यहाँ पे क्या होगी, वेलफेयर स्टेट होगी जैसे इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। इंडिया वेलफेयर स्टेट कैसे है? क्योंकि इंडिया अपने जो लोगों को है वो पेंशन देती है, इंडिया अपने लोगों को सब्सिडीज देती है। और जैसा कि आप और स्कीम्स देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना,
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये स्कीमें क्या हैं? ये स्कीमें हैं जो वो वेलफेयर स्टेट्स है वो इन स्कीम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो ये वेलफेयर स्टेट का काम है। और पुलिस स्टेट क्या होगी? पुलिस स्टेट होगी जो लगा लीजिए पुलिस के आधार पे जो है वो अपने जो स्टेट सिटीजन्स को जो है वो एक डरा धमका के जो रखती है, ताकि उसके खिलाफ जो है वो कोई भी एक रिवोल्ट ना कर दे या कुछ भी ऐसा ना हो। उसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन वो ये होगा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें जो है वो वेलफेयर स्टेट का जो है वो कंसेप्ट दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड रिकमेंड एंड आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें, ताकि आगे वाले आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाए। आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।